महाभारत के बाद पांडवों ने स्वर्ग के रास्ते में अपनी देह को त्याग दिया। श्री कृष्ण का वंश गांधारी के शाप से खत्म हो गया। कौरव युद्ध में पहले ही मारे जा चुके थे। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हुआ उस कुरुवंश का जो संवरण और ताप्ती से शुरू हुआ था। वह आबादी कहाँ गई जो कुरुवंश या कौरव कही जाती थी। पांडव और कौरव दोनों इसी कुरुवंश से थे। आज हम जानेंगे द्वापर युग के इसी रहस्य के बारे में जिसके निशान कलयुग में भी मौजूद हैं। महाभारत काल का कुरुवंश आज मुरैना में मौजूद है। कौरव उपनाम वाली आबादी आपको यहाँ खूब दिखाई देती है। ये कौरव यहाँ कैसे पहुँचे, इसकी वजह भी रोचक है। 64 योगिनी मंदिर पर कुरुवंश के ही शख्स से हमारी मुलाकात हुई। इनका गांव 64 योगिनी मंदिर की तलहटी में है। जो हम कौरवंश है ना, वो आप कौरव बिरादरी से हैं? कौरव बिरादरी से हैं। जो पारीक्षित के अभिमन्यु के पुत्र अभिमन्यु थे, अभिमन्यु के पुत्र पारीक्षित थे, उसके वंशज हैं। अच्छा। और आपने बताया कि आपका जो गांव है वो यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ पता नहीं, लेकिन हम इस गांव के हैं। कुछ लोग कहीं और से भी आए हैं, कुछ कहीं से और से भी आए हैं। ऐसे और भी गांव बने हमारे और पास, जैसे 8 गांव बने हैं। कौरवों के 8 गांव बने हैं। कौरव मतलब कुरुवंश। और उधर गाड़रवाड़ा साइड में कुरुवंश के भी कुछ घर, बहुत सारे घर बने हैं। अच्छा। नरसिंहपुर में पूरे कौरव रहते हैं यहाँ। कुरुवंश। लेकिन सवाल ये है दोस्त कि लड़ाई तो हुई थी कुरुक्षेत्र में, और ये हस्तिनापुर साम्राज्य था इनका, तो यहाँ पे कैसे आए कौरव? देखो भाई, ऐसा है कि कुरुवंश जैसे अपन है, अपनी लड़ाई होती है तो देश इतना बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, तो कहीं से कहीं भी तो जा सकते हैं ना। कहीं से कहीं पर जाकर भी रह सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि वहीं पे रहें, मतलब यहाँ पे भी जाके रहने लगे। लेकिन ये भी जैसे यहाँ पे करण खा रहे हैं, कुंती का मायका कुतवार, तो कुतवार बोलते हैं। वो यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर है, 10-12 किलोमीटर। तो वहाँ कुंती रहती थी, उनका मायका। जो करण को भागा जाता ना जिस बंदे में, वो यहीं पे बना है, लगभग यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर। इनका इशारा जिस जगह था वो कुतवार है, और कुतवार मुरैना में ही है। कुतवार वही जगह है जहाँ पर कुंती रहा करती थी, और वहीं पर उनको सूर्य देवता ने दर्शन दिए थे, जिसके बाद उन्हें कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। और कर्ण को उन्होंने लोक निंदा की वजह से वहीं पास में बहने वाली आसन नदी में बहा दिया था। संभव है कि कुंती और कुतवार की वजह से ही कुरुवंश के लोग महाभारत के बाद यहाँ पर रहने चले आए। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर बेहद ही रहस्यमयी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर भी है। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं, उड़ीसा में 2 और मध्य प्रदेश में 2। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमयी है। भारत के सभी 64 योगिनी मंदिरों में यह इकलौता मंदिर है जो अभी तक ठीक हालात में है। मुरैना में स्थित यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। इस रहस्यमयी मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते थे। यहाँ पर दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की साधना सीखने के लिए आते थे। आइए जानते हैं मुरैना में स्थित प्राचीन और रहस्यमयी 64 योगिनी मंदिर के बारे में। 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के पड़ावली के पास मितावली गांव में है। 1323 ईस्वी में इसे बनाया गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा इस मंदिर के निर्माता कहे जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित में शिक्षा दी जाती थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यह मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका है। इस मंदिर में किसी को भी रात में रुकने की अनुमति नहीं है। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर में भगवान शिव की योगिनियों को जागृत करने का कार्य होता था। मध्य प्रदेश का प्राचीन 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है और इसमें 64 कमरे हैं। इन सभी 64 कमरों में भव्य शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मितावली गांव में बना यह रहस्यमयी मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मंदिर के बीच में एक खुला मंडप है जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। 64 योगिनी मंदिर को 6100 महादेव मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक अलग पहाड़ी पर बनाया गया था। यह गोलाकार मंदिर नीचे खेतों और दूर तक फैले मैदानी इलाकों का शानदार नज़ारा दिखाता है। जिन 64 योगिनियों की इसमें तंत्र साधना की जाती थी उनके नाम हैं बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमंकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी,
कालरात्रि, वैद्य रूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्न मस्तिका, वृषवाहन, ज्वाला कामिनी, घटवार, काराकाली, सरस्वती, विरूपा, कौवेरी, भलुका, नारासिंही, बिरजा, विक्ताना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पश्या, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीर कुमारी, महेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटावरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्रह्मिनी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर और भद्रकाली। बताया जाता है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर के आधार पर ही भारतीय संसद को बनवाया था। लेकिन यह बात न किसी किताब में लिखी गई है, ना ही संसद की वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी दी गई है। भारतीय संसद न सिर्फ इस मंदिर से मेल खाती है, बल्कि इसके अंदर लगे खंभे भी मंदिर के खंभों की तरह ही दिखाई देते हैं। गोलाकार मंदिर में अंदर की तरह जिस तरह खंभे लगे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह संसद भवन में बाहर की तरफ खंभे दिखाई देते हैं। जिस तरह मंदिर के अंदर बीच में एक बड़े कक्ष में मंदिर है, वैसे ही संसद भवन के बीचों बीच एक बड़ा हॉल है, जिसे सेंट्रल हॉल भी कहते हैं। 64 योगिनी मंदिर वाटर हार्वेस्टिंग का प्राचीन और बेहतरीन नमूना है। इसके मुख्य केंद्रीय मंदिर से बारिश का पानी पाइपलाइन के जरिए ज़मीन के अंदर पहुंचाया जाता था। आइए जानते हैं कि आप कैसे 64 योगिनी मंदिर पहुंच सकते हैं। 64 योगिनी मंदिर आप हवाई रूट से, ट्रेन के ज़रिए और सड़क के रास्ते पहुंच सकते हैं। 64 योगिनी मंदिर जिस मितावली गांव में है, उसका नज़दीकी हवाई अड्डा ग्वालियर में है, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। झांसी हवाई अड्डा यहाँ से लगभग 124 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से 64 योगिनी मंदिर आना चाहते हैं तो मितावली से निकटतम रेलवे स्टेशन गोहद रोड रेलवे स्टेशन है। मितावली से गोहद रोड रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। मालनपुर रेलवे स्टेशन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ से सबसे बड़ा नज़दीकी रेलवे स्टेशन मुरैना का है और उसकी दूरी यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की है। आप अगर सड़क के रास्ते 64 योगिनी मंदिर आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मुरैना आना होगा। मुरैना से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। मुरैना से इस जगह की दूरी 30 किलोमीटर की है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली बार एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।